Hello students, so today we are going to start class 10th chapter number 6 triangles. आज एक्सरसाइज स्टार्टिंग करेंगे. एक्सरसाइज 6.3 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. आज मैं सिर्फ आपको उसके इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. जो आपकी एक्सरसाइज 6.3 है वो 6.2 से डिफरेंट है. मतलब थोड़ी 50% आप लगा लीजिए डिफरेंट है, क्योंकि आपको वहाँ पे सिमिलैरिटी रोटेशन के साथ बीपीटी प्रूव करनी है. आप बोलोगे सिमिलैरिटी रोटेशन क्या है एक्सरसाइज 6.3 में, वो हम देखते हैं. एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं हम. एग्जांपल 4. इन फिगर 6.29 इफ PQ parallel to RS prove that triangle POQ similar to triangle SOR. ये सिमिलर का साइन है, ना कि आपका कॉन्ग्रुएंट का साइन है. कॉन्ग्रुएंट का साइन आपको पता है और कैसा होता है. सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. कॉन्ग्रुएंट आपका साइन होता है कि यहाँ पे आपका सिंपल ऐसे डाला है, उसके ऊपर 2 लाइंस होती हैं. यहाँ पे 2 लाइंस नहीं है, इसका मतलब ये आपका सिमिलर शो कर रहे हैं, ना कि कॉन्ग्रुएंट. इस बात को ध्यान पे रख लेना. नेक्स्ट, ये आपको सिमिलर प्रूव करनी है. जैसे कि आपको पैरेलल दिया गया हुआ है, ये तो गिवन है. सो आप POR इक्वल टू SOR भी कर सकते हैं. एक एंगल हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. एंगल R इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल P इक्वल टू एंगल S बाय द ऑल्टरनेट एंगल. ये आपका ट्राइंगल किससे सिमिलर हुआ कि सारे एंगल आपके इक्वल आ रहे हैं ना, तो इसका सिमिलैरिटी कंडीशन होगा AAA. 2 बार ये भी आ सकता है, 3 बार ये भी आ सकता है. ये सिमिलैरिटी कंडीशन है. ऐसी साइड का भी होता है SAS रूल से, SS रूल से, मतलब सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंसी है, पर ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है. इस बात का ध्यान रख लेना. साइन में भी प्लीज़ क्लियर रख लेना, सिमिलैरिटी का साइन कौन सा होता है और उसका कौन सा होता है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन कौन सा होता है. इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है आपका ये वाला, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है. सिमिलैरिटी का ये वाला साइन होता है सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंट. जैसे कि अगर हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो हम बाय CPCT लिखते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स. ठीक है, और यहाँ पे हम CPCT नहीं लिखते, CPST लिखते, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. इस बात को ध्यान पे रखना. कॉन्ग्रुएंसी में हम लिखते थे CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ओके, पर जो हमारी ट्राइंगल सिमिलर होती है उस पर हम लिखते हैं CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. इस बात का प्लीज़ याद रख देना. CPCT मत लिख के आ जाना, वरना आपका हाफ नंबर ऐसे ही काट सकता है एग्जामिनर. ओके, आपको ये जो आपकी एग्जाम्पल नंबर 7 है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ ध्यान से समझना. इसकी जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ आपको. A girl of a height 90 cm is walking away from the base of a lamp pot at the speed of 1.2 meter per second. If a lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of a shadow after 4 seconds. फिगर दी हुई है, ये आपका लैंप है, ये गर्ल की हाइट है. वो यहाँ से कितनी दूर चल रही है, 1.2 मीटर की स्पीड से चल रही है. BD आपका क्या है, BD इक्वल टू 1.2 इंटू 4. आप बोलोगे 1.2 इंटू 4 क्यों किया, ताकि हमें पूरी BD की लेंथ मिल जाए, क्योंकि वो इससे 1.2 मीटर पर सेकेंड दूर जा रही है और उसकी शैडो हमें 4 सेकेंड बाद कैलकुलेट करनी है. इसलिए BD को 1.2 मीटर इंटू 4 किया. हमने BE तक नहीं लेके गए हैं क्योंकि वो D पॉइंट पे खड़ी है. ओके, इसमें ट्राइंगल आएगा आपका ABE फुल ट्राइंगल, NCDE. ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है. अब ये हमें सिमिलर प्रूव कैसे करेंगे हम. एंगल EE दोनों में कॉमन है,
एंगल बी और एंगल डी कैसे कॉमन हो जाएंगे? एक आप 90 डिग्री का भी लगा सकते हैं क्योंकि लैम्प पोस्ट यहाँ पे भी है और गर्ल यहाँ पे है, इसलिए 90 डिग्री। तो ये सिमिलर हो गया आपकी ट्राइंगल बाय ए सिमिलैरिटी रूल। अब हम अगेन बीपीटी लगाएंगे, जैसे कि बी ई अपॉन डी ई। डी ई की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम डी ई की वैल्यू एक्स सेलेक्ट करेंगे। एंड ए बी अपॉन सी डी, इनकी तो हमें पता है, मीटर्स को हम सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में भी, हैज़ योर विल। सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक पे आपका आ जाएगा समथिंग, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे उसकी फुल वैल्यू प्लस एक्स आ जाएगी, अपॉन नीचे एक्स आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपकी डी ई की वैल्यू आ जाएगी, शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। ओके, एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट आपका क्या है? स्टेट विच ऑफ द ट्राइंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। आपको इसमें देखना है कि कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। पहला पार्ट देखते हैं हम कैसे प्रूफ करेंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये तो हमें दिख ही रहा है बाय ए सिमिलैरिटी रूल। ओके, यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक छोटी ट्राइंगल है, एक बड़ी ट्राइंगल है। आप इसे रोटेट करके भी देख सकते हो, सीधा भी देख सकते हो। जैसे कि ये इसका क्या बन रहा है आपका, अगर आप इसे ऐसे देखें, ये बेस बन रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस आपका, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। इसमें आपको थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ता है कि इन्हें प्रूव करने के लिए ये है या नहीं। कुछ कुछ ट्राइंगल्स में है, कुछ कुछ पे नहीं है। जिनमें होगा उनमें मैं बता दूँगी। अगर आपको इस इंट्रोडक्शन में और सिमिलैरिटी कंडीशन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।